Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राष्ट्रीय ब्रांड यूट्यूब चैनल में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हर रोज मिलती रहे। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और अपने अपने ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में बताना न भूलिएगा। दोस्तों, राष्ट्रीय ब्रांड के व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप आप सभी के लिए अवेलेबल है। सो आप इस चैनल के अबाउट में जाकर फॉर्म फिल कर जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में। फीमेल्स के लिए अलग से व्हाट्सएप ग्रुप अवेलेबल है, सो वो भी फॉर्म फिल कर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकती है। अब ज़्यादा देर ना करते हुए ले चलती हूँ आपको वीडियो की ओर। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। यह कार्यक्रम पूरी तरीके से काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है, जिसका किसी मृत या फिर जीवित व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। याद रखें कि इस कार्यक्रम का मकसद केवल आपका मनोरंजन करना है, ना कि आपको डराना। और वैसे भी भूत प्रेत और असामान्य वेशों के होने पर हमारा चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है, लेकिन हाँ, एक दावा करता है और वो है डर, जो कि सबको लगता है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। सदियों का राज सीजन 2। दीवारों में गूंजती एक आत्मा की पुकार, उसकी आंखों में इंतकाम की आग। वो वापस आएगी साया बनकर। सुनो, दरवाजे पर कोई है। रोहित, उठो रोहित, सुबह हो गई है, उठो। टाइम कितना हो रहा है? अरे अभी तो सुबह के 4 बज रहे हैं, अभी से क्यों उठा रही हो? मुझे ये कहानी ना बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है अब यार, प्लीज बताओ ना, फिर उसके बाद चाहे सो जाना प्लीज। क्या यार, तुम भी सुबह सुबह परेशान कर रही हो यार। बाद में बताऊंगा ना। बाद में सो लेना यार, आज तो संडे है। चलो अब मुझे पूरी कहानी बताओ। पता है तुम्हें, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। चलो अब बताओ आगे क्या हुआ था। अरे यार पल्लवी, तुम मानोगी नहीं ना। ठीक है चलो, मैं तुम्हें अब आगे की कहानी बताता हूँ। हाँ, तो कहाँ थे हम? हाँ, मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार रहने लग गया था। हालांकि
हॉस्टल प्रशासन ने मेरा इलाज भी करवाया, लेकिन उस इलाज का कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे करते करते 10 दिन गुजर गए और मैं काफ़ी बीमार था। मेरे दोस्त लोग सुबह सुबह आए, मुझे क्लास में चलने के लिए बोलने लगे। कौन है? अरे हम लोग हैं हम। क्या हुआ? क्या हुआ? अबे रोहित के बच्चे, 8:30 बजने जा रहे हैं, क्लास में नहीं चलना है क्या? वो लड़की कहाँ? वो लड़की कहाँ? वो Oh लड़की my कहाँ है? God! इसको क्या हो गया है? अरे बाप रे बाप, समर भाई इसका हाथ तो देखो, कितना तप रहा है। अरे हाँ हाँ भाई, 10 दिन से हॉस्टल प्रशासन केवल दवाई दे रहा है, ये तो ठीक ही नहीं हो पा रहा है। मुझे तो कोई ऊपरी चक्कर लगता है। हाँ हाँ सही कह रहे हो। क्या तुम फालतू की बात कर रहे हो? तुम्हें पता है वो लड़की मुझसे बहुत प्यार करती है। ओह माय गॉड यार, तू शांत रह। समर भाई, मुझे लगता है इसको डॉक्टर की नहीं, किसी पहुंचे हुए आलिम की जरूरत है। सही कहा। नहीं नहीं, वो तुम्हें पता नहीं है, वो लड़की मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं भी उससे प्यार करता हूँ। वो मेरे बिना और मैं उसके बिना, हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते मेरे भाई। भाई तू एक काम कर, आराम कर, मत उठ। तेरे उठा भी नहीं जा रहा है समर भाई, हमें आज ही कुछ करना होगा। नहीं? हाँ बिल्कुल, तुम सही कहते हो, हमें आज ही कुछ करना पड़ेगा, आज ही। मेरे दोस्त राघव और समर को ये समझते हुए देर नहीं लगी कि मेरे साथ ऊपरी चक्कर है। वो दोनों बिल्कुल भी देर नहीं करना चाहते थे। वो दोनों तुरंत पीर बाबा के यहाँ पहुंचे, जो कि हमारे हॉस्टल से लगभग 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर था। वहां पर उन्होंने जाकर के बाबा को सब कुछ सच सच बताया और मेरी फोटो भी दिखाई, जिसको देख करके बाबा समझ गए कि मेरे साथ कुछ ऊपरी चक्कर है और मुझे एक आत्मा ने पकड़ रखा है। बाबा ने मेरे दोस्त राघव और समर को एक तावीज दिया और बोला कि अपने दोस्त के या तो हाथ में बांध देना या गले में पहना देना, और उसको एक जल की बोतल दी, गंगा जल की, और बोला कि इसको ये गंगा जल पिला देना, लेकिन रात 12 बजे से पहले तुम्हारा दोस्त ठीक हो जाएगा। वो आत्मा हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे दोस्त की जिंदगी से चली जाएगी, लेकिन अगर रात के 12 बजे तो तुम्हारे दोस्त को उस आत्मा के जंगल से कोई नहीं बचा सकता। फिर वो दोनों बाबा के कहने पर बाबा से गंगा जल और वो ताबीज ले आए। जब वो हॉस्टल में आए तो तब भी मैं उसी लड़की जो आत्मा थी उसी की याद में रो रहा था। एहसास ये गहरा सा है, खो जाऊं इसमें अभी। कल का भला किसको पता, लम्हे यही हैं अभी। है ज़मीं तू मेरी, आसमां भी है तू, और तू ही है जन्नत मेरी। इश्क में घायल मैं भी, इश्क में घायल तू
जाऊं इसमें अभी। कल का भला किसको पता, लम्हे यही हैं अभी। है ज़मीं तू मेरी, आसमां भी है तू, और तू ही है जन्नत मेरी। इश्क में घायल मैं भी, इश्क में घायल तू भी, दर्द कैसा हमको मिला। यार समर भाई, मुझे तो लगता है कोई खतरनाक ऊपरी चक्कर है। हाँ तुमसे कहता भाई, ये डॉक्टर की दवा से नहीं ठीक हो पाएगा, और हॉस्टल प्रशासन भी 10 दिन से केवल घुमा रहा है, ठीक करने की दवाई दे रहा है, लेकिन ठीक ही नहीं हो पा रहा। चलो, बाबा ने जो कहा है अब मुझे लगता है वही करना पड़ेगा। हाँ अब वही चारा है, वही आखिरी चारा है अब। क्या हो गया भाई? क्या आखिरी चारा है? कुछ नहीं। तुझे अपने दोस्तों पे भरोसा है ना? ऑफ कोर्स। तो अपना हाथ दिखा। लेकिन क्यों? क्या करोगे? तुझे एक बार कहा ना, तू अपना हाथ दिखा तो हाथ दिखा बस। अरे ये ले। जब तक तू पूरी तरह से ठीक ना हो जाए, बल्कि पूरी जिंदगी इसे खोलना नहीं है। हाँ 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 मेरे भाई, मैं समझ गया, मैं समझ गया। और समर भाई, वो जरा जल की बोतल देना जो बाबा ने दी थी। हाँ हाँ भाई ये लो, दो इसको। ये ले, इस पूरे जल को पी जा। अब मुझे काफी आराम मिल रहा है। मैंने भी उनसे कोई सवाल जवाब नहीं किया। तुरंत बाबा की लाई हुई ताबीज हाथ में बंधवा लिया और वो गंगा जल पूरा पी गया। और आधे घंटे में मानो मेरा बुखार गायब हो गया। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हो चुका था। लेकिन मेरे दोस्त ने मेरी जान तो बचा ली, मगर अपनी जान की बाजी लगा दी। उसी दिन रात में जब मैं सोया तो मेरे को सपना आया कि वही आत्मा जिसको मैं एक मासूम लड़की समझता था, जिससे मैं बगीचे में मिलता था, वही आत्मा एक भयानक रूप ले चुकी थी। मैंने सपना देखा कि मेरा दोस्त बहुत खुश था कि मैं ठीक हो चुका हूं, और वो वॉशरूम जाने के लिए उठा तो उसी आत्मा ने उसका गला दबाकर बड़ी बेरहमी से मार दिया। और उस आत्मा की हंसी, जो मेरे लिए मासूम हुआ करती थी, एक भयानक हंसी में बदल गई।
गया जनाब। अब तुम्हें कौन बचाएगा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बीच में आने की? अब देखना, तुम्हारी ऐसी दर्दनाक मौत होगी, ऐसी दर्दनाक मौत होगी कि दोबारा जन्म लेने से पहले 100 बार सोचोगे। कल सुबह का सूरज तुम नहीं देखोगे। रुको, अब देखो तुम्हारा कैसा हश्र करती हूँ। ओहो, चलो, मेरा दोस्त रोहित तो अब ठीक हो गया। अब मैं भी जरा वॉशरूम जाके आता हूँ, बहुत थक गया हूँ मैं। आके सोऊंगा आराम से। कौन है? नहीं नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। लेकिन ये सब जो भी मैंने देखा मुझे अच्छे तरीके से याद है। मैंने तो एक सपना देखा था और सपने में ही मैं उसे बचाना चाहता था, लेकिन मेरे हाथ पैर नहीं हिल रहे थे। मैं उसकी तरफ भाग नहीं पा रहा था। मैं मदद के लिए चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकल पा रही थी। और जब सवेरे मेरी नींद खुली तो मैंने उसको उठाया तो वाकई में इस दुनिया से जा चुका था। मेरा बचपन का दोस्त, जिसके बिना मैं रह नहीं सकता था। मेरे और समर के लाख कोशिशों के बाद भी जब वो नहीं उठा तो हम लोगों ने हॉस्टल प्रशासन को बताया। हॉस्टल वाले और हम जब राघव को हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर ने भी उसे मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद उसकी मौत का सटीक कारण नहीं पता लग पाया। कुछ डॉक्टर का मानना है कि उसकी मौत गला घोटने की वजह से हुई है, और कुछ का ऐसा मानना है कि वो हार्ट अटैक से मरा है, और कुछ का ऐसा मानना है कि उसने कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई है। बिल्कुल भी सटीक कारण नहीं पता लग पाया था। अगर मैं डॉक्टर की सुनता हूं तो डॉक्टर अलग अलग बात कह रहे हैं। कुछ डॉक्टर का कुछ मानना है और कुछ डॉक्टर का कुछ मानना है। अगर जो भी मैंने सपने में देखा, अगर वाकई उस आत्मा ने उसे मारा है तो उसके साथ बहुत गलत हुआ। बहुत गलत हुआ पल्लवी, बहुत गलत हुआ। अगर वो आज अपने लिए ताबीज बनवा लेता तो वो भी जिंदा होता। लेकिन क्या करें, होनी को कौन टाल सकता है। राघव अपने घर वालों का एक ही सहारा था। जब ये बात घर वालों को हमने बताया तो उसके घर वालों को बहुत धक्का पहुंचा। हम लोगों ने उसका अंतिम संस्कार किया और उस दिन के बाद से हम लोगों ने वो हॉस्टल छोड़ दिया। हमारे साथ साथ
हॉस्टल प्रशासन ने भी वो हॉस्टल छोड़ दिया। ऐसा कहते हैं कि पहले वो लड़कियों का हॉस्टल था। एक लड़की जिसकी मौत वहां पर गीजर फटने की वजह से हुई थी। ऐसा कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी वहां पर भटकती है और उस हॉस्टल में उस दिन के बाद से रोज एक एक लड़कियों का खून होने लगता था। उसके बाद जब लड़कियां वहां से जाने लग गई तो वो हॉस्टल दोबारा से लड़कों के लिए शुरू किया गया। फिर तो जो मैंने बताया वो तुमको पता ही है कि मेरा दोस्त भी उसी हॉस्टल में दुनिया को अलविदा कह गया। आज भी वो हॉस्टल वीरान पड़ा हुआ है। ऐसा कहते हैं कि उस हॉस्टल में आज भी चीखने चिल्लाने हंसने रोने की आवाज आती है। वो हॉस्टल आज भी पूरी तरीके से बंद है, वीरान, सुनसान। उस दिन के बाद से अपने दोस्त के गम में काफी दिनों तक मैं बुखार में पड़ा था। वक्त के साथ मैं ठीक तो हो गया और तुम्हारे साथ मेरी शादी भी हो गई, लेकिन वो दृश्य आज भी याद आता है तो मैं भूल नहीं पाता हूं और मुझे वो राघव के साथ बिताए पल याद आ जाते हैं। इस कहानी को सुनकर तो मेरे भी आंखों में आंसू आ गए। इससे ये पता चलता है कि इंसानियत आज भी जिंदा है। एक दोस्त ने अपनी जान पर खेलकर दूसरे दोस्त की जान बचाई। इसे ही सच्ची इंसानियत कहते हैं। हाँ पल्लवी, बिल्कुल सच कहा तुमने। ऐसे दोस्त नसीब वालों को ही मिलते हैं। भले ही आज राघव आपका दोस्त इस दुनिया में ना हो, पर आपकी दोस्ती आज भी अमर रहेगी। सही कहा पल्लवी तुमने। अच्छा रोहित, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। क्या भूत प्रेतों का अस्तित्व आज भी है? क्या वाकई भूत प्रेत होते हैं क्या? इस सवाल का जवाब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि अगर आग है तो पानी भी है। अगर अच्छी शक्ति हमारे बीच मौजूद है तो कहीं ना कहीं बुरी शक्ति भी हमारे बीच मौजूद है, जिसको हम देख तो नहीं लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं। आज भले ही हम चंद्रमा तक पहुंच गए हैं, लेकिन हमारा साइंस आज भी कुछ रहस्य ऐसे हैं जिसको आज तक सुलझा नहीं पाया है। अगर सुलझाने की कोशिश करेगा तो उसी में ही और उलझता चला जाएगा। अगर ये मूवी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, मूवी का अगर आप लोगों ने पहला भाग नहीं सुना है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप मूवी का पहला भाग सुन सकते हैं। अब दीजिए हमें इजाज़त, मिलेंगे किसी दूसरे एपिसोड में।
तब तक के लिए आप लोग देखते रहिएगा राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल। बाय बाय एंड टेक केयर।